से आई कि चैतन्य में वो की सोल इंटरफियर करके बोलती है तो बीज रूप स्टेज में, लेकिन बीज रूप स्टेज में होने के बावजूद भी वो इंटरफियर करके बोलती है। इससे साबित होता है कि वो कृष्ण बच्चे की आत्मा है। बच्चे कैसे बाबा उसको अंतर करें कि वो इंटरफेयर कर दी? ये भी बुद्धि है। बाबा के रूप से कैसे कम्युनिकेशन कर रहा है? ये भी बुद्धि इसलिए है कि बेसिक नॉलेज में ये बताते हुए भी अपने मुख से ही, उनके मुख से शिव बाबा ने बोला कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। गीता का भगवान साकार कृष्ण नहीं हो सकता, और फिर भी वो आत्मा अभी तक भी अपने अंदर ये पक्का किए बैठी कि अगर संसार में कोई साकार भगवान का पार्ट है तो वो मेरा ही है। ये भी बुद्धि हुई ना। कृष्ण की आत्मा का क्या पार्ट है? मतलब शंकर में तो कोई पार्ट है, प्रसाद के लिए पढ़ाई पढ़ने का पार्ट है, बस पढ़ाई पढ़ने के लिए आता चला जाता है, इंटरफियर करता है। अगर बड़ी मम्मी में जाती है तो वहाँ भी वो बीज रूप में जाते हैं, कैसे जाते हैं? वो फरिश्ते रूप में जाते हैं। बड़ी मम्मी में जो पार्ट चलना है उसके लिए मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्या माताओं की चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? इसलिए जगदम्बा निमित्त बनी हुई ओम राधे। तो ये तो क्लियर हो गया कि ब्रह्मा का पार्ट ही जगदम्बा का है। तन पुरुष वो चेंज हो जाए तो वो आत्मा जिस तन में भी प्रवेश करती है उसके द्वारा प्रैक्टिकल में जगदम्बा का पार्ट बजा करके और संसार में पूजा लेती है। मंदिर बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं। ब्रह्मा की न मंदिर बनते हैं दाढ़ी मूछ वाले के, न मूर्तियाँ बनती हैं, न उनकी पूजा होती है। नहीं, क्वेश्चन बाबा ये था कि वो जब बड़ी मम्मी में प्रवेश करते हैं, कृष्ण की सोल प्रवेश करती है, तो वो फरिश्ते रूप में इस दादी गुलजार के तन में प्रवेश करते हैं उस रूप में या बीज रूप में? बीज रूप में प्रवेश करते हैं। रुद्रमाला में प्रवेश होगा तो बीज में ही होगा, पता थोड़ी चलेगा कब आई कब गई। लेकिन उसकी बीज रूप स्थिति तो बनी नहीं है, तो बाप और राम बाप और शिव बाप के कंट्रोलिंग पावर्स रुद्रमाला के मणकों के संपर्क में आने से ही उनकी बीज रूप स्टेज बन जाती है। गुलजार दादी जो है वो तो 8वां नारायण साबित हो गई, 8वां नारायण या नारायणी साबित हो रही है। तो उनमें प्रवेश होने से उनकी बीज रूप स्टेज नहीं बनेगी, वो तो नीचा रूप है। कहाँ सत्युग का फर्स्ट नारायण बनने वाली आत्मा और कहाँ सत्युग का 8वां नारायण बनने वाली आत्मा। बाबा ने तो बोला कि गुलजार दादी के बारे में हिरण्यकश्यप का पार्ट बजा रहे हैं, तो वो उनका ही पार्ट नारायण के रूप में मिल जाता है। ऐसा गुलजार दादी हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान सिद्ध करना कि मेरे अंदर भगवान आते हैं, तो गुलजार दादी तो नहीं, आप लोग भगवान साबित कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। वो उनके और फॉलोअर्स जो मेगा सिटी जो मेगा प्रोग्राम हो रहे हैं, उन मेगा प्रोग्राम में जो मूर्ति का चित्र छपाया जा रहा है उसमें कहीं कहीं गुलजार दादी का चित्र डाल दिया गया है, लेकिन उससे ये तो साबित नहीं होता कि गुलजार दादी ने खुद कहा कि हमारा चित्र डालो। कुमार का दादी ने डाला है, क्योंकि कुमार का दादी फर्स्ट स्टेज पे दिखाई जाती है, दूसरी स्टेज पे दूसरी जनक दादी दिखाई जाती है, और तीसरी स्टेज गुलजार दादी को दिखाया जाता है। तो गुलजार दादी को एक तरह से ब्रह्मा बना दिया, जानकी दादी को विष्णु बना दिया, और ऊपर वाली स्टेज में कुमार का दादी खुद बैठी हुई है, वो खुद शंकर बन के बैठी है। उनका कहना है शंकर कोई अलग से होता ही नहीं, हम बच्चे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट हो जाते हैं। तो इससे ये साबित नहीं होता कि गुलजार दादी ने अपने को भगवान ब्रह्मा कहा है या भगवान कहा है। वो तो उनके असिस्टेंट हैं, असिस्टेंसी में जैसे वो चला रहे हैं वैसे मान लेते हैं। बाबा अंतिम विनाश 2036 में होनी है। उस समय बेसिकली राम बाप की भी सोल होगी, जो कि बताया गया कि शंकर की मृत्यु कोई नहीं देखता, अतः शंकर की सोल जो है परम धाम सबसे लास्ट में जाती है और पहले पहुंचती है परम धाम। लेकिन इसके अलावा भी जो बच्चे हैं, जो 4.5 लाख बच्चे जो अपने माता पिता का पार्ट बजाएंगे 4.5 लाख बच्चों को जन्म देने के लिए, तो 2036 तक राधे कृष्ण जैसे बच्चों का भी जन्म हो चुका होगा।
राधे कृष्ण जैसे बच्चों को पहले ही जन्म हो चुका हाँ 2036 तक वो सारे आज सृष्टि पे होंगे। हाँ जी। तो उस समय तो राधे कृष्ण जैसे बच्चे वो परम धाम फिर कब से? वो जाना तो स्वभाव अगर सभी को बच्चों को एक साथ में ले जाऊंगा। जो भी बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे के रूप में रहेंगे, क्योंकि उनका वातावरण ही अलग होगा। विकारी दुनिया का और विनाशी दुनिया का वातावरण नहीं होगा जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों के रूप में पैदा होंगे। लेकिन जो जन्म देने वाले हैं वो वाइब्रेशन की ताकत से उनको जन्म देंगे। परम धाम जाने की बात परम बात धाम तो बताई कि जो वाइब्रेशन की ताकत से जन्म देने वाले होंगे वो तो विकारी दुनिया के बीच में भी रह सकते हैं, लेकिन जो जन्म देने वाली माताएं होंगी वो निर्विकारी दुनिया में होंगी जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देंगी। तो इसलिए वो तो जीवित रहेंगे, बाकी इनको शरीर छोड़ना पड़ सकता है, जिनके लिए बोला आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचे। जाना तो बस सबको एक साथ ही है ना। बाबा का कहते हैं जाना तुम है, सब सबको एक साथ ले साथ जाऊंगी, ले जाऊंगा। और जो सारे बारात में ही जाएंगे। जाना सबको साथ है, लेकिन जो आत्माएं सूर्यवंशी कोटि की हैं बीज रूप में हाँ जी। वो पहले जाएंगी, या जो आर्य समाजी हैं या सिख हैं या दूसरे धर्म के हैं वो पहले जाएंगे। सूर्यवंशी पहले जाएंगे, लेकिन टाइम अंतराल भी कुछ है क्या इसमें? अंतराल कुछ नहीं है, बस एक साथ जाना सबको। एक साथ ही जाना है। बारात जैसे जाती है, कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, ऐसे ही आगे पीछे जाएंगे। और बाकी ये है कि कंचन काया सबकी स्थायी नहीं रहेगी, शरीर छोड़ना पड़ेगा बहुतों को। उन बीज रूप आत्माओं में से भी बीज रूप आत्माओं में भी जो फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी है वो बचेंगे, और वो चंद्रवंशी बचेंगे जिन्होंने अपने को सरेंडर कर दिया है सूर्यवंशियों के सामने। बाकी तो सारे ही विरोधी रहे, तो उनमें ताकत कम हो जाती है। बाबा ये जो 4.5 लाख उसी के बीच में भी वो लोग भी शरीर छोड़ेंगे? 4.5 लाख की जो होता है 4.5 लाख जन्म देने वाले, हाँ जी। जन्म देने वाले बताया ना, जन्म देने वाले जो है वो बाहर की दुनिया में होंगे, वो कंट्रोल करने की स्वभाव वाले हैं, राजा ही किस्म की आत्मा है। उनके अंदर हविष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर कंट्रोल करें। बाकी जो जन्म लेने वाले हैं वो तो इस तरह के है नहीं, ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्मा ही है, सहन शक्ति वाली आत्मा है। ये बात तभी कंफ्यूजिंग लगी हुआ कि एक साथ जानने का पार्ट फिर नहीं बन रहा ना। एक साथ जाने का पार्ट नहीं बनना ना। विकारी दुनिया में भी विकारी आत्माएं हैं, वो भी 2036 तो सृष्टि पर रहेंगी। जो उद्योग से पहले ही बीज रूप स्टेज में स्थित हुई है वो आत्माएं सारी, और जो नहीं भी स्थित हुई है बाद में शरीर छोड़ने वाली है सन 36 तक, वो भी उन सबको सूक्ष्म वतन में टिकना पड़ता है। सूक्ष्म वतन फिर मतलब ऊपर बनेगा या बन चुकी है? अभी बनने का भी वतन माने ऊंची स्टेज, सजा भी इसी चोला में खाना होगा ना। साकारी दुनिया की स्टेज से परे की स्टेज, साकारी दुनिया की जहाँ स्मृति उनको नहीं रहेगी वो स्टेज, फरिश्ताई स्टेज, फर्श की दुनिया वालों से उनका कोई कनेक्शन नहीं रहा, ऐसी स्टेज। उसको तब तक रुकेंगे जब तक 36 का फाइनल विनाश नहीं होगा। और ये बीज रूप आत्मा है तो जल्दी आसानी से बीज रूप स्टेज में टिक जाती है। धर्मराज की सजा जो बाबा है तो वो फिर कैसे? सजा है उनको भी खानी पड़ेगी जो बीज रूप स्टेज वाले होंगे, लेकिन पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। और धर्मराज सजा है वो भी खाएंगे जो आधार मूर्त है। लेकिन बाबा तो कहे कि उनको अपने शरीर में उनको फिर सजा दिया जाएगा, जो आधार मूर्त को तो फिर पीड़ा नहीं होगी। जो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है फरिश्ते रूप में है और वो अपने माता पिता के चोरी में ऐसे नहीं संकल्पों के द्वारा सजा खिलाऊंगा, शरीर धारण करके सजा शरीर धारण करा के सजा। हाँ जी, जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो भी शरीर धारण करके सजा खाएंगे। फिर चोला आवलिये होते हैं, आवलिये लोगों के सामने जब प्रेत प्रवेश वाली आत्मा जाती है तो फिर उसको चोटी वोटी पकड़ करके उसको बांध लेते हैं, हाय दैया तो वो मचाती है पिटाई पिटते से, नहीं वो निकल जाए तो शरीर धारण करके सजा दिलाएगी। धारण तो किसी प्रवेश करेगी बाबा ना। हाँ जी, तो फिर उस आत्मा को चोट लगेगी? नहीं, जब जिस आत्मा का प्रवेशता जब तक है तब तक उसी को, जब प्रवेश होकर बाहर हो जाए तब उसको अनुभव होगा इसका शरीर। इसलिए हाँ ऐसे नहीं कि
संकल्पों से सजा खा के अलग हो जाएंगे, नहीं। चोट तो बाबा उसी को लगा ना जिसका शरीर है। नहीं जिसका उससे शरीर प्रवेश है किया। उसको अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक उसमें प्रवेश है। जब प्रवेश वो निकल जाएगा तो जैसे गुलजार दादी लुप्त होकर के गिर जाती है, थक जाती है। बाबा ये आत्मा लोग कह रही है ऐसी जगह जिसके अंदर आत्मा आते हैं ना, तो उनके शरीर पर बहुत निशान पड़े होते हैं जब वो आत्मा गंदी निकल जाती है। तो उस जिसके शरीर के अंदर आती है उसके शरीर के अंदर बहुत तकलीफ और निशान पड़े होते हैं मार। तो जब एक साथ ही रहे हैं दोनों एक साथ एक ही शरीर में, तो कुछ तो असर पड़ेगा। तो ये भी दोनों का हिसाब किताब है हिसाब बाबा। किताब तभी तो प्रवेश करती है, ऐसे कैसे प्रवेश करेगी? जिसका हिसाब किताब नहीं होगा, उसी में तो प्रवेश प्रवेश नहीं करेंगे। है। उसी में प्रवेश करेंगे इस है। हिसाब से। बाबा जो विरोधी आत्मा है हमारी, ये हमारे साथ कब कब होंगी? आप है? होंगे कब कब होंगी? हाँ, आप भी हैं सब जो होंगी, जो यहाँ विरोध कर रही हैं हमारे। सत्युग में कोई विरोध थोड़ा ही होता है। विरोध तो द्वापर और कलयुग में होता है। विरोध तब है जब आपका विरोध है तो उनका भी विरोध, दोनों हाथों से ताली इतना बजती विरोध कर रही हैं है। हमारे एक साथ। हाथ से ताल थोड़ी बजती है। इतना विरोध कर रही हैं हमारे साथ। आपके अंदर भी संकल्प में कुछ विरोध होगा, बदलेंगे तो सही, हैं? बदलेंगे तो सही। हम बदलेंगे तो सारी दुनिया बदलेगी। बाबा जी शंकर के उस दिन भी 18 में क्वेश्चन पूछा था कि ये सर्व दिखाते हैं, हर पोजीशन पे दिखाते हैं, हर पोजीशन का कुछ अलग अलग मीनिंग है या कुछ है? हर जटा में भी है, जटा में मतलब हर पोजीशन में टांग में दिखाते हैं। कहीं कहीं देखा कि पैर में भी है, कमर में भी है, बाजू में है, गले में है। जैसे वो पैर में नहीं दिखाते हैं, 5 जगह दिखाते हैं सर। एक कमर में दिखाते हैं काम विकार की निशानी, गले में गले में दिखाते हैं मोह विकार की निशानी, सर में दिखाते हैं अहंकार की निशानी, और दोनों बाजुओं में है क्रोध और लोभ की निशानी। बाबा वो जटा में तो ज्ञान गंगा के पास है, माना ज्ञान की गहराई भी ज्यादा उस आत्मा के पास होती है क्या? ज्ञान तो बहुत टाँ टाँ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में धारणा में सब फेल हो जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? अहंकारी ही कहेंगे। फिर जटा में दिखाने क्या था मतलब? फिर जटा में दिखाने क्या था मतलब? इसीलिए जटा में सब बुद्धि हम मन सबसे उसी प्रवेश ऊपर करती है क्या? हम सबसे ऊपर है। पर बाबा शंकर तो फेल नहीं होता, शंकर तो नहीं- शंकर कोई सांप है क्या? तो फिर वो शंकर के सिर पे अहंकार कैसे चढ़ गया? शंकर के नजदीक है, शंकर ये के आत्मा नजदीक है, माने नजदीक होने का मतलब ये है कि जैसे चंदन पे विषय नहीं व्यापता है, सर्प लिपटे रहते हैं, ऐसे ही शंकर का जो स्वरूप है वो तो फरिश्ता ही रूप है। फर्श की दुनिया वालों से ही जब उनका कोई रिश्ता ही नहीं है बुद्धि का, तो सर्पों से रिश्ता कहाँ से हो गया? लिपटे रहो। बाबा वो शमशान घाट में भी दिखाते हैं, माना वो अंतिम विनाश तक बाप के साथ रहता है क्या? शमशान घाट का मतलब है कि सब कुछ खत्म नष्ट हुआ। तो वहाँ भी सर्प लगा हुआ है, माना वो सर्प लगा हुआ है तो वो लगा रहे, हमारा क्या बिगाड़ता है? वो भी आत्मा साथ में होती है क्या? हमारा तो लगाव नहीं लगा हुआ है सबसे। बाबा तो मस्त है, सांप अपना है? मैंने कहा सांप तो आपने उसमें, बाबा तो मस्त है। बाबा माना जो गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अगर अटैच होते हैं तो उनकी बुद्धि अटैच हो रही है, बाकी शंकर की बुद्धि थोड़ी अटैच हो रही है। कहने का मतलब है कि अंत समय तक भी उस साथ नहीं छोड़ती है शंकर का मतलब, विनाश की अंत समय तक भी रहती है, मतलब वो भी मतलब बहुत पावरफुल फुल कर सकते हैं। अभी एडवांस पार्टी में जो ज्यादा विकारी हैं वो नजदीक नहीं रहते हैं क्या? फिर उनका सर बाबा पाठ क्या होगा? सेना ही बंदरों की दिखाई जाती है। किस धर्म की आत्माएं हैं फिर ये? हैं? किस धर्म की आत्माएं हैं? किस धर्म? धर्म हमारे धर्म की आदि अभी तो बताया, कोई कामी है, कोई क्रोधी है, लोभी है, कोई अहंकारी है। सोचते वो डाइवर्ट हो जाता है। बाबा जो कमल का फूल होता है लक्ष्मी का तो ऊपर दिखाते हैं और नारायण का नीचे वो दिखाते हैं। कमल का फूल लक्ष्मी का ऊपर दिखाते हैं। और ऐसे कमल का फूल दिखा रहा है विष्णु के रूप में जो है, हैं? कमल का फूल नीचे को है। कमल का फूल नीचे से? हाँ, कमल का फूल भी दिखाया विष्णु है। के 4 हाथ है, 4 अलंकार होता है ना। आया हुआ है। विष्णु की भुजाओं में, हाँ जी। हाँ, तो कमल का फूल के नीचे की हुआ है। भुजाओं में 2 कमल के फूल थोड़े ही है, एक नहीं एक है बाबा, एक ही कमल का फूल दिखाया जाता है जो नीचे की ओर वो है। नीचे की तरह लक्ष्मी वो तो जगदम्बा की भुजा है।
और जब लक्ष्मी को दिखाते हैं लक्ष्मी को शंख दिखाया गया है, तो ब्रह्मा को ओम राधे को चक्र दिखाया गया है। उनका मनन चिंतन मंथन अच्छा चलता था। ब्रह्मा गदा दिखाया गया। स्वदर्शन चक्र के बारे में बाबा कैसे अपने पार्ट को जानिए, कैसे क्या है? जितनी ज्यादा सेवा करेंगे, सेवा या याद बाबा? याद दिया क्या वो याद ही सेवा है, याद में भी सेवा समाई हुई है। मनसा सेवा। याद करेंगे तो ज्यादा याद करने से वाइब्रेशन सुधरता है, और जितने वाइब्रेशन में सुधरने वाली आत्माएं उस कनेक्शन में आती हैं उन सबका कल्याण होता है। याद स्वयं में ही सेवा है। याद करेंगे तो सेवा स्वतः ही होती है। बीज को याद करेंगे माना सारे विश्व को पानी मिल जाता है। बीज में सारा विश्व समाया हुआ है। सेवा व तीनों सेवा जो ये मनसा वाचा करना या स्पेशली मनसा पर ध्यान ज्यादा दें तो उससे बेनिफिट है। असली सेवा वही होती है जो मन से भी हो, वाचा से भी हो, धन से भी हो और तन से भी हो। अगर मनसा से सेवा की और तन और धन से सेवा नहीं की तो वो उसका आधा प्रभाव हो सकता है, उसका प्रभाव न भी हो। क्योंकि जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन है, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। ये नियम है। बाबा कहीं कहीं शेषनाग के 7 मुख दिखाते हैं ना, है? 7 मुख दिखाते हैं। हाँ जी। तो 5 विकार हो गए, एक आलस्य और एक मुख अलबेलापन। आलस्य और अलबेलापन जो साथ ही है। जहाँ अलबेलापन आता है वहाँ आलस्य भी आता है। 7 मुख जो शेषनाग के दिखाए हुए हैं, शेषनाग का अवतार लक्ष्मण को मानते हैं भक्ति मार्ग में। और महाभारत और भागवत में कृष्ण को दे दिया है और बलराम को दे दिया है। वहाँ भी राम और कृष्ण की आत्मा है, यहाँ भी राम और कृष्ण की आत्मा है। तो कृष्ण वाली आत्मा है और उससे 7 नारायण जुड़े हुए हैं। जो 7 नारायण जुड़े हुए हैं वही उनके 7 मुख दिखाए गए। राम लक्ष्मण है, राम के साथ लक्ष्मण कौन है? आप कृष्ण के लक्ष्मण पाए गए क्या? कृष्ण वाली आत्मा स्वतः ही लक्ष्मण है, है। मतलब वो शेषनाग का पार्ट हो जाती है, मतलब चंद्रमा का पार्ट शेषनाग के रूप में हो गया। हाँ जी। वो तो इस्लामी या क्रिश्चियन हो गए। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरता सब हुई। ये भक्ति मार्ग में बोला हुआ है। तो विश्व तो त्रेता में नहीं होता, सती में तो होता ही नहीं। बाबा जो धर्म पिताएं वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आधार में। सारी दुनिया यहीं से पढ़ाई पढ़ती है। असली पढ़ाई यहाँ पढ़ती है, बाकी नकली पढ़ाई अपनी मनमत पे और मनुष्य पर पढ़ती है। अच्छा है वो यहाँ से उठाते हैं ईश्वरीय ज्ञान से, बाकी जो नकली उठाते हैं सो मनमत से या मनुष्य मत से उठाते हैं। नकली से होता है दुख और असली से हर धर्म में सुख होता है। ऐसे थोड़ी कि किसी धर्म में सुख है ही नहीं। हर धर्म में सतो प्रधान स्टेज में सुख भी है, तमो प्रधान स्टेज में दुख भी है। मुझे बोला है जिसको मैंने पाठ भी नहीं पता हो वो उर्दू होता है, तो हमको पाठ का पता नहीं है। जिसको मैं पाठ का नाम पता है ना, तो उर्दू होता है तो हमें तो पता ही नहीं। पाठ जो है वो सेवा के आधार पर उठा हुआ है। अब जिसका सेवा का नंबर प्रत्यक्ष होता जाएगा, सेवा जिसकी परिपूर्ण स्टेज में होती जाएगी उसका नंबर भी प्रत्यक्ष होता जाएगा। बाबा जैसे बोलते हैं ना कि 84 जन्म हमारे पूरे हो गए, 84 और उसके बाद में अगर हम शरीर छोड़ेंगे तो हम क्या जन्म लेंगे क्या? इस दुनिया में थोड़ी जन्म लेंगे।
इस दुनिया में पाप की दुनिया में जन्म नहीं होगा, तो नई दुनिया में जन्म। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं ब्रह्म। बाबा हमें कैसे मालूम 84 जन्म है हमारे, 84 माँ है? आपको तब पता चलेगा जब आप को मालूम पड़ जाएगा कि हमारे कुल में जिस कुल के हम हैं उसमें सबसे ऊंची से ऊंची आत्मा कौन है और हम किसको फॉलो करते हैं। बाबा को फॉलो करते हैं तो आपका सूर्यवंश होगा, मम्मा को फॉलो करेंगे तो चंद्रवंश होगा, कुमार का दादू को फॉलो करेंगे तो इस्लाम वंश होगा। इस्लाम वो फॉलो करने से ही पता लग जाएगा। क्या क्या इस्लामी तो बिल्कुल नहीं पसंद है। बिल्कुल क्यों नहीं पसंद है? कुमार का दादी के ढेर फॉलोअर है। नहीं बाबा, हमें नहीं पसंद है। मिले दादी से तो हमें इंटरेस्ट होता ही नहीं था उनसे मिलने का। हमें तुम्हें की बात हो रही है, हम किसी एक पर्टिकुलर बात व्यक्ति की थोड़ी कर रहे हैं। हम तो उन आत्माओं की बात कर रहे हैं जिनके लिए मुरली में बोला है कि जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना। कुमार का दादी की कुल का होगा तो कुमार का दादी की बात मानेगा। वो कह देगा हमें आप पहले दादी को सुनाइए जाके, तब हम आपकी बात मानेंगे। दादी मान जाएगी तो हम भी मान जाएंगे। बाबा हमारा नंबर ही नहीं आने देंगे वहाँ तक, तो वहाँ तक वेटिंग लिस्ट में नंबर लगता है दादियों को मिलने के लिए। बाबा 108 की जो माला बनती है उसमें जो शंकर का पार्ट है, राम बाप का पार्ट है, उनके फॉलोअर 12 होते हैं जो 12 रुद्र कहे गए। उनके फॉलोअर 11 होते हैं। ठीक है, शंकर एक मिला के 12 हो गए। तो ये 12 रुद्र जो 12 ज्योतिर्लिंगम पूरे भारतवर्ष से बना हुआ, उनकी अंतर में बना हुआ है क्या है? और उसमें इनमें अष्टदेव भी नीम होंगे। शुरुआत की 8 आत्माएं अष्टदेव। तो अष्टदेव का बाबा बेसिकली है क्या? वो अन्य धर्मों के वो स्थूल बीज है क्या है वो? क्योंकि एक तो सूक्ष्म बीज है जो कि धर्म स्थापना करते हैं। अन्य धर्मों को क्यों? तो स्टेट सुल्वेंसी होंगे ना। सभी धर्मों के सभी धर्मों से कनेक्टेड है लास्ट जन्म में जाके। ऐसे शुरुआत में तो वो ठेठ सुल्वेंसी है, वो कितने अष्टदेव हैं? 8 देव। शुरुआत में नहीं, शुरुआत से लेकर के 83वें जन्म तक ठेठ सूर्यवंशी है। तो 8 में कैटेगराइज क्यों किया गया है? मतलब 8 अष्टदेव क्यों का? इसलिए किया गया है कि वो आदि से अंत तक आखिरी जन्म को छोड़ के वो सूर्य के सहयोगी है। तो आखिरी जन्म में कैसे सूर्य से बिसर जाता है? तो आग माया किसी को छोड़ती है क्या? तो सब धर्म के कनेक्टेड में कैसे आ जाते हैं? एक एक नंबर बाद गिर जाते हैं ना। जो जिस धर्म से कनेक्टेड होता है उसी में जाके गिरता है। जिसका जहाँ जहाँ हिसाब किताब है गिरने का वहीं गिरेगा जाके। सब में कैसे गिर जाएगा? एक आत्मा एक ही धर्म के कनेक्शन में आएगी ना अंत में। ये भी वही 8 धर्म उस हिसाब से सब धर्मों के कनेक्शन में आए फिर तो आर्य समाजी के ग्रुप में चली जाएगी। आर्य समाजी होते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं दूसरे धर्म में। तो किसी धर्म को नहीं मानते, नास्तिक जैसे हो जाते हैं। उन्हें अपनी वोटिंग से मतलब हमें धर्म को चाहे तुम कोई भी अपना धर्म हमें नहीं चाहिए, तो तुम्हारी वोट चाहिए। कोई भी धर्म हो, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो। बाबा जो शंकर के जटक से रहते हो 8 रुद्र, वो वही अष्टदेव हैं। जो सबसे ऊंची स्टेज वाले हैं वही अष्टदेव होंगे। अष्टरत्न अष्टदेव बहुत अलग अलग है। अष्टदेव नष्ट तो नष्ट करने वालों को ऊंचा पद मिलेगा, या जो निर्माण करने कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उनको ऊंचा पद मिलेगा। अष्टरत्न डिस्ट्रक्टिव होते हैं। रतन अलग बात है। रतन अष्टरत्न की बात। रतन बात अलग है, अष्टदेव बात अलग है। रतन तो कम क्वालिटी वाले होते हैं। रतन तो कोई माणिक है, कोई मूंगा है, कोई पन्ना है, कोई हीरा है। हीरा सबसे ज्यादा कीमती वाला होता है। वो पास विद्वान तो नहीं होते होंगे, वो पास विद्वान तो अष्टदेव ही होंगे ना। पास विद्वान जो बाबा कहते हैं मुरली में, पास विद्वानर रतनों को नहीं कहा जाता है, देव को कहा जाता है। पास विद्वानर देवताएं होते हैं। देवताएं वही होते हैं जो ऊंच से ऊंच कुल के हों। फिर बार ट्रिब्यूनल में जो बैठती है 3 आत्माएं बैठती हैं, एक तो धर्मराज बैठेंगे, फिर 2 जो आत्मा बैठ रही है
फिर किसकी सिलेक्शन होती है? अष्टदेव ने उनकी सिलेक्शन की। अष्टदेव का तो एक बाप तो ट्रिब्यूनल में बैठा हुआ है, तो किस हिसाब से उनको ट्रिब्यूनल में परमिशन दिया जाता है बैठने की? 3 मूर्तियां हैं, तो उन्हीं में से रूलर भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर निशि है। और 3 ग्रुप हैं झाड़ में। एक है तने का ग्रुप, सूर्यवंशी ग्रुप, एक है दाईं ओर झुकने वाला, एक है बाईं ओर झुकने वाला। तो सूर्यवंशी है वो तो आदि से अंत तक श्रेष्ठ ही है। दाईं ओर जो झुक जाता है वो श्रेष्ठ है, लेकिन बाईं ओर वालों से प्रभावित हो जाता है। जैसे बौद्धी हैं, वो इस्लामियों ने आक्रमण किया, अहिंसा पर वो धर्म हाथ उठा दिया, प्रभावित हो गए। ढेर सारे बौद्धी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। जैसे सन्यासी है, तो सन्यासियों का कोई नहीं हिसाब नहीं रहता, न भारत के रहते हैं न विदेश के रहते हैं। यहाँ भी पक्के नहीं, वहाँ भी पक्के नहीं। प्रभावित होने वाले ब्रह्मा को कहें है ब्रह्मा दादा लेखराज की शोल है, वो प्रभावित होगी ये आदि से ही प्रभावित हो गई दूसरे धर्मों से। तो अम्मा तो अपने बच्चों से प्रभावित होती है ना। तो इसमें ट्रिब्यूनल में किनको रखा जाएगा? अम्मा को या दादा लेखराज? तीनों ही रहेंगे अपने अपने ग्रुप में। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्म समाजी कहे गए, विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णवपंथी कहे गए, शंकर को फॉलो करने वाले शैव समाजी कहे गए। तो तीनों का जो मुखिया है वही ट्रिब्यूनल है। पार्शियलिटी नहीं हो जाएगी? वो अपने ग्रुप को अभी तो 3 रखे गए, नहीं तो 2 रखे जाते हैं। मेजोरिटी हो जाएगी ना फिर। है 3 से पता चलेगा मेजोरिटी कहाँ जा रही है। बाबा ये अष्टदेव में जो बता रहे हैं, ये धर्म में गिरेंगे, मतलब ये नंबरवार जो 8 धर्म है, अंतिम जन्म में जाके वो अष्टदेव नंबरवार उस धर्म में गिरेंगे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी। मतलब ऊपर से इस्लाम धर्म आ रहा है, फिर क्रिश्चियन धर्म जो भी आ रहे हैं, उस हिसाब से अंतिम जन्म में कैटेगरी गिर जाएंगे। और फिर 4 जो और आ रहे हैं 12 के अंदर, वो उनका पार्ट नष्टदेव का है। ठीक है, तो 4 जो मुख्य धर्म है उन चारों के डाउन करने वाले, आग लगाने वाले, उनका फिर क्या पार्ट है? वो वस्तुल बेस है, क्या है? नष्टदेव का पार्ट है। नष्ट तो करेंगे, मतलब फिर वो कोई साधारण काम होता है नष्ट करना। निमित्त तो शंकर को बनाया गया है विनाश के लिए। फिर निमित्त शंकर को बनाया गया है, लेकिन निमित्त योगी है सबसे ज्यादा, इसलिए उसके पाप कट जाते हैं। तो नंबरवार तो इनके भी कटेंगे ना, अष्टदेव के भी कटेंगे, लेकिन रह जाएंगे ना दूसरे धर्म के बीच होने की वजह से। सूर्यवंशी है, सूर्य तो सारा ही भस्म कर देता है। अष्टदेव भी तो बाबा उनका पार्ट तो ऐसे शंकर की तरह ही होगा, कोई रुद्र है, 12 रुद्र हैं, तो इक्विवेलेंट टू शंकर का ही पार्ट उनका नंबरवार बजेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। शंकर तो नंबर 1 उनका हो गया, तो उनका पार्ट तो विनाश के निमित्त बनाया गया, लेकिन और जो उनके फॉलोअर 11 बन के हैं, वो जिस धर्म में लास्ट में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उसका भी तो प्रभाव ज्यादा रहता है। शरीर जहाँ जन्म लिया तो वंशानुक्रम का असर नहीं पड़ेगा। आत्मा में तो ताकत होती है, आत्मा अपनी ताकत लेकर के आती है पूर्व जन्म से, लेकिन जिस घर में पैदा होती है उसका भी तो असर पड़ता है। ये होल ड्रामे में उनका क्या पार्ट है? मतलब अष्टदेव सिर्फ स्थापना के कार्य के निमित्त बन रहे हैं, ड्रामा में उनका बाप का सहयोगी बनने का पार्ट है। सहयोगी मन किस तरफ? स्थापना में, हर तरीके से सहयोगी। बाप जिस तरह पार्ट बजा रहा है उस तरह वही ऐसा ही पार्ट हो जाएंगे, साथ ही बनकर के पार्ट हो जाएंगे। नष्टदेव भी वही करेंगे, नष्टदेव तो विरोधी बनेंगे, वैसा ही पार्ट हो जाएंगे। लेकिन 12 रुद्र में तो बाबा गैर है ना, 12 रुद्र तो कहते हैं कि भाई शंकर के फॉलोअर 12 कहते हैं, ज्योतिर्लिंगम बनाए। स्थापना, सहयोगी, स्थापना, पालना और विनाश, ये तीनों कार्य ईश्वर के सहयोगी है, या कोई एक सहयोगी है एक नहीं सहयोगी? तीनों सहयोगी है, उसी हिसाब से बोला गया है। पूजनीय तो वो भी है, फिर नष्टदेव भी पूजनीय है। हाँ, पूजनीय बनते हैं लास्ट में, लेकिन
आदि से अंत तक उनका ड्रामा में विरोधी बनने का ही पार्ट रहेगा। और जैसे कोई ड्रामा होता है और उसमें विलियन होता है, तो विलियन अगर नहीं होता है तो ड्रामा में मजा नहीं आता है। ऐसे ही वो नष्टदेव जो है विलियन का पार्ट में जाने वाली आता है। अभी तो 108 की माला तो हमारे धर्म में बनती है, आदि धर्म में देवी धर्म में, लेकिन और सारे धर्म की कितनी की माला बनती है? इस्लाम धर्म में कितनी की बनेगी, क्रिश्चियन में कितनी की बनेगी? वो 8 ही घट जाएंगे और धर्म 108 में 12 घटेंगे ना, 12 नंबर 108 कहते हैं। तो 8 देवताएं हैं और धर्मों में 8 देवताएं नहीं होंगे। देवताएं 16 कला संपूर्ण होते हैं या पौने 16 कला संपूर्ण होते हैं? तो नंबर 1 पाव घटती जाएगी ना। इस्लाम धर्म देवताएं 16 कला संपूर्ण 16 होते कला हैं या पौने 16 कला होते हैं? 16 कला। तो जो पौने 16 कला है वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, उनकी डिग्रेड होगी। कितनी की उनकी होगी क्वांटिटी माला के अंदर? वही माला वही 8 घटा दे बस, वो 8 कम हो जाए। 100 की माला होगी। 100 की इस्लाम धर्म में और धर्मों की कम की माला होगी। कितने की बनेगी? और फिर इस्लाम धर्म के बाद फिर नीचे आती है बौद्ध धर्म आती है, फिर क्रिश्चियन धर्म की आती है, तो उनकी कैसे लिस्ट जाएगी? जो जितना कैटेगराइज कम होती जाएगी कैटेगरी, उतने ही मड़के उनके कम होते जाएंगे। फिर कैटेगरी को उसमें कैसे निकालेंगे? कैटेगरी कैसे निकलेगी? बता दिया ना कि जो चंद्रवंश में है, चंद्रवंश में है लेकिन सूर्यवंशी में झुकना भी नहीं चाहते, तो वो तो पक्के चंद्रवंशी हो गए। चंद्रवंशी हो गए इसका मतलब ये हुआ कि वो उनकी सूर्यवंशी कोटि कम हो जाएगी। 14 कला की स्टेज में रहेंगे, 16 कला की स्टेज में नहीं रहेंगे। उसके बाद इस्लामी है, वो 8 कला की स्टेज में रहेंगे। 16 कला संपूर्ण या 14 कला संपूर्ण में रहेंगे नहीं। माला हर धर्म की बनती है, नास्तिक धर्म की माला बनती है? हर धर्म की सबके अपने अपने सहयोगी हैं। 2 राज्याधिकारी बनते हैं, मुखिया एक होता है, बाकी सब राज्याधिकारी होते हैं। बाबा कहते हैं कि नास्तिक धर्म का माला में स्थान नहीं होता। उनकी माला होती ही नहीं, वो माला ही तो, वो स्वर्ग को ही नहीं मानते, नरक को ही नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, माला को क्या मानेंगे? वो नंबर को ही मानते ही नहीं है। बाबा ये जो धर्म बढ़ रहे हैं सारे, अंत तक वृद्धि होगी कि रुक जाएगी इनकी वृद्धि? धर्मों में भी वृद्धि हो रही है ना। भगवान आ गया तो वृद्धि खत्म ही हो गई ना। वृद्धि खत्म हो मुख्य धर्म 10 थे, प्रत्यक्ष हो गई संसार। बाबा एक ये भी पता है ना कि जैसे लास्ट में सारे ग्रह आपस में टकराएंगे, तो एक ग्रह बचेगा। एक ग्रह माने सबसे बड़ा होगा वो बचेगा। जड़ में भी चेतन में भी। जड़ में भी चैतन्य में भी जो बड़ा होगा पावरफुल होगा सो बचेगा। वो बचेगा। कमजोर होंगे सो टकरा टकरा के खेल खलास हो जाए। टकराव संकल्प वाणी कर्म तीनों के द्वारा होगा क्या? कैसे होगा? कर्म में वह कैसे टकराएंगे? तो अहिंसा, हिंसा तो है नहीं, हमें हिंसा तो करनी नहीं है। हिंसा करनी नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के रहे तो करेंगे नहीं हिंसा। ज्ञान में आ गए हैं, जो एडवांस में आ गए वो हिंसा नहीं करते क्या? जो बीके में आ गए वो हिंसा नहीं करते? बीके वालों को वो मुरली नहीं पढ़ाई जाती? तो संपूर्णता की स्टेज होगी ना, तो संपूर्णता की स्टेज होगी ना। जब अंत समय में वो अपने धर्म की अपने तरीके से संपूर्णता करेंगे, ऐसे थोड़ी सूर्य में संपूर्णता प्राप्त कर लेंगे। टकराव तो बाबा से वो ग्रह के अंदर ही होगा ना। टकराव करें वो दूसरे धर्म के टकराव करेंगे बाहुबल से, उसी में मात खा जाएंगे। बाहुबल वाले विनाश को पाएंगे। विनाश को पाने का मतलब ये थोड़ी आत्मा खत्म हो जाएगी। विनाश को पाने का मतलब ये है कि पदभ्रष्ट हो, उनका पद नीचा हो जाए। बाबा मुरली में तो ये बोला है कि जो ये एडवांस में ये आएगा तो परिवार आएगा, धर्म में दूसरे में चले गए बच्चे। तो कौन सी धर्म में चले? कोई गुरु बना लिया, कोई भक्ति में चल रहे। तो लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में यज्ञ में 2 तरह के बच्चे हुए, रावण कुंभकर्ण और विश्वामित्र वशिष्ठ। तो विश्वामित्र माने विश्व का मित्र, तो वशिष्ठ वशिष्ठ माने जो
विशेष रूप से स्थिर होकर के रहे, वशिष्ठ शुरुआत से ही ब्राह्मण बन के रहे। विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से उन्होंने पुरुषार्थ किया तब बने जाकर के ब्राह्मण की बात 9 कुड़ियां जो बताते हैं, ये अष्टदेव के अंदर ही वो कुड़ियां हैं क्या? 9 कुड़ियां, 8 देव हैं, 9 दिखाएगा।